महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे। वहीं दूसरी ही तरफ नई सरकार कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें, उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा देने के बाद तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इसी बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऐसे कई बड़े और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ने ऐलान किया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी और तब से लगातार उद्धव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम राज खुल रहे हैं। आपको बता दें कि अब देवेंद्र फडणवीस ने चुप्पी तोड़ दी है। देवेंद्र फडणवीस हाल ही में एक कार्यक्रम का हिस्सा बने। देवेंद्र फडणवीस ने इस कार्यक्रम में तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ उन्होंने खुलासा किया कि वह जल्द ही उद्धव ठाकरे को फोन भी कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर सियासत तेज है और इस सियासी माहौल के बीच हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन करने की बात कही, जब उनसे तमाम सवाल पूछे गए। दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ उद्धव को लेकर अपनी बात कही, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, शिंदे गुट को लेकर और राज ठाकरे को लेकर भी अपनी बात रखी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में जब उनसे सवाल पूछा गया उद्धव ठाकरे को लेकर, उनसे पूछा गया कि क्या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज भी फोन उठा सकता हूं और उद्धव ठाकरे से सीधे बात कर सकता हूं। उन्होंने यहां पर ये बात कही तो कनेक्शन अभी तक काटा नहीं गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया बिल्कुल नहीं, हम आज भी उन्हें कॉल कर सकते हैं। उद्धव को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं उद्धव ठाकरे से राजनीति के अलावा कुछ और बात करूंगा और साथ ही साथ शरद पवार के साथ चर्चा को लेकर भी उन्होंने बात कही। उद्धव का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह आज भी उद्धव से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। मालूम हो कि उद्धव ने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद 40 विधायकों की बगावत के बाद देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था और कहा था कि शिंदे के साथ नहीं, बल्कि अब बीजेपी को उद्धव के साथ, उद्धव गुट के साथ गठबंधन करना चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में देवेंद्र फडणवीस उन्हें कॉल कर सकते हैं एकनाथ शिंदे से हटकर। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज है, क्या अब बीएमसी चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव आ सकते हैं मैदान में? क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।